आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के कासगंज में गंगा इन दिनों अपने पूरे उफान पर है और तटवर्ती गांवों को अपनी चपेट में लेने को बेताब है। और आज इसी क्रम में नरोरा बैराज के कछला गंगा नदी में 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद गंगा नदी में और जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, गंगा नदी का जल स्तर 163 मीटर के पास, जो कि खतरे के निशान से 1.5 मीटर कम है। वहीं आज गंगा में नरोरा बैराज से छोड़े गए पानी के बाद आसपास के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। वहीं गंगा में बढ़े जलस्तर पर जिलाधिकारी कासगंज चंद्र प्रकाश सिंह ने जाना कि कासगंज में गंगा में आए दिन जल स्तर बढ़ रहा है, जो कि गंगा के तटवर्ती इलाकों को अपनी चपेट में ले सकता है। तो वहीं उन्होंने बताया कि कासगंज जिला प्रशासन गंगा में आए दिन बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए अलर्ट है और लेखपाल से लेकर एसडीएम और हम सभी लोग गंगा के आसपास के इलाकों का जायजा ले रहे हैं और सभी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है और जिन गाँव में बाढ़ की संभावना है वहाँ नाव भी लगाई गई है और गांव में चिकित्सकों की टीमें भी लगाई गई हैं। कोसी कला में एक तालाब की स्थिति भयावह है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगरपालिका और पुरातत्व विभाग की कान पर जूं तक नहीं रह रही। हम आपको विस्तार से बताते हैं। कोसी कला के रामलीला ग्राउंड के बाहर बने हुए तालाब की बाउंड्री टूटने से वहां की बनी हुई सड़क अपनी जगह छोड़ने लगी है और बाहर के नाले का पानी तालाब के अंदर सड़कों के माध्यम से जाने लगा है। वहाँ के रहने वाले लोगों के दिल में यह दहशत है कि कहीं सड़क फटने से हमारे घर तो नहीं टूट जाएंगे, लेकिन बार बार नगरपालिका में शिकायत करने के बाद भी नगरपालिका प्रशासन और पुरातत्व विभाग कुछ नहीं कर रहा। अगर यही हाल रहा तो आने वाली बारिश से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जनमानस के लिए यह सोचने वाली बात होगी। जब इस संदर्भ में कोसी कला के तालाब स्थित रहने वाले व्यक्तियों से बात की तो उन्होंने साफ साफ नगरपालिका और पुरातत्व विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आप देख सकते हो सड़कों का पानी कैसे झरनों की तरह और उन टूटी हुई सड़कों से तालाब में जा रहा है जैसे कोई पहाड़ से स्लाइडिंग हो रही हो। अब तो सरकार को कोई ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो बहुत बड़े नुकसान का होने का खतरा नगरवासियों को भोगना होगा। अब हमारी हालत साफ नहीं हुआ, उसको सबरा पानी लौट करके तालाब में आ रहा। ये है, देख लो आपके सामने है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नगरपालिका की है। तो नगरपालिका काम नहीं करा रही? अभी कराती नहीं है नगरपालिका। तो आज कम से कम साल भर से ज़्यादा हो गया, बाउंड्री टूटी पड़ी है, आज तक नहीं बनी। पहले तुम्हारे बांसबल्ली लगाती थी, बांसबल्ली की कहानी यही कि बन नहीं। अब तुम्हारी और दीवार गिर गई, अखबार में भी आई थी, लेकिन सुनते ही नहीं नगरपालिका। तो अब सरकार से क्या कहना चाहते हो आप? नगरपालिका से कहना चाहते, सरकार से क्या कहेंगे? नगरपालिका का काम है। अगर नगरपालिका इस काम को पूरा नहीं कराती तो उसकी फिर आगे क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे आप? अब ये तुम्हारे को तो गवर्नमेंट का काम है फिर देखने का। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देखेगी इस चीज़। अखबार तो भी पढ़ते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उससे जिम्मेदार कौन होगा? अरे सड़क गिर सकती है अभी, सड़क में देख लो, सबरी पूरी होगी, सब सड़क पूरी हो गई। अपने कागज़ों से लिख के पुरातत्व विभाग को भेजे। ये देखो, यही नहीं है, ये बगल वाली ये रामलीला मैदान के लिए सड़क जाती है। आज सुबह सड़क के बीच से पानी तालाब में जा रहा था। ऐसा समझो जैसे मानो झरना बह रहा हो तालाब में। ये बाउंड्री कभी भी रह सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये देख लो आप, ये नाली पूरी टूटी पड़ी है और सड़क ये गिरती जा रही है। ये कभी आज तक के इतिहास में बुजुर्गों से पूछो, किसी से पूछो, कभी पानी तालाब में उल्टा नहीं आया नाले का, जो अब पहली बार ऐसा हो रहा है। आप ये देखो 11,000 की लाइनें, 11 खंबा, ये कभी भी गिर सकता है। कल एक्शन साहब से बोल दिया इसके बारे में। एक वो खंबा है 11,000 का, वो भी गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कभी भी कोई भी घटना बड़ी हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नगरपालिका अपने लेटर पर लिख के दे। दरअसल बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने गुरुवार को थाने में भरतपुर सांसद रंजीत कोली के पति ओम प्रकाश ओमी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि 11 अगस्त की रात वह अपनी बेटियों के साथ घर में सोई हुई थी। आधी रात को सांसद का पति ओम प्रकाश उसके घर में चुपचाप घुस आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। साथ ही महिला को कहा कि वह उसे गहने से लाद देगा, लेकिन महिला और उसकी बेटी ने जैसे ही शोर मचाया तो सांसद का पति घर से दीवार फांद कर भाग गया। पीड़ित महिला ने बताया कि अगले दिन सुबह अपने सांसद के घर जाकर सभी परिजनों को घटना की जानकारी दी, लेकिन घर वालों ने भी समझने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद गुरुवार को पीड़िता बयाना कोतवाली में मामला दर्ज कराने पहुंची। वहीं सांसद रंजिता कोली के ससुर एवं ओम प्रकाश के पिता व पूर्व सांसद गंगाराम कोली ने महिला की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया है।
उन्होंने बताया कि एक बार महिला उनके घर काम मांगने आई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। गंगाराम कोली का कहना है कि उनकी पुत्र वधू सांसद रंजिता कोली के राजनीतिक करियर को खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगाए गए हैं। एक लिखित तहरीर थाना बयाना पे मिली थी। एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 11 अगस्त की रात्रि 1 बजे करीब ओमी उर्फ होमचंद पुत्र गंगाराम कोली निवासी कोलीपाड़ा, उन्होंने उसके घर में रात्रि में घुस के और छेड़छाड़ की है, तो उस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ जो भी धाराएं 354 और 451 IPC में दर्ज किया गया, तफ्तीश SHO बयानक द्वारा की जा रही है। अतिराम सागर में पैर फिसलकर गिरने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल हलिया निवासी रविंद्र पुत्र मेवराम सोलंकी गुरुवार दोपहर को असंतुलित होकर अतिराम सागर में गिर गया, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही हलिया पुलिस एवं वैर तहसीलदार सुरेश चंद्र जाटव आदि मौके पर पहुंचे, जहां गोताखोरों की मदद से मृतक को तलाश किया गया। लोगों की भी काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। NDRF टीम इंचार्ज योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि उनको कलेक्टेड के जरिए सूचना मिली कि हलेना के अतिराम सागर में दोपहर करीब 1 बजे एक व्यक्ति डूब गया है, जिसकी सूचना पर वे टीम सहित मौके पर पहुंचे, जहां 2 से ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के साथ उसके शव की तलाश की गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। को सूचना मिली हमारे SDM साहब संजय गोयल द्वारा कि हलेना के अतिराम सागर में एक व्यक्ति करीब तकरीबन 1 बजे डूब चुका है। हमारी पारी वहाँ से रवाना हुई। यहाँ पर हमने काफ़ी 2 से ढाई घंटे मशक्क़त की। मशक्क़त के बाद हमको सब मिला और सब मिलने के पश्चात हमने उसको स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए सुपुर्द कर दिया। और हमारी टीम में मैं स्वयं इंचार्ज योगेश कुमार शर्मा, मेरे ड्राइवर देशराज और हमारे साथी अजय, भागमल, राजकुमार, सुखवीर सिंह, मानिकचंद आदि। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन थाना सदर बाजार के राजौरी गार्डन कॉलोनी में स्थित नवदुर्गा मंदिर के बाहर बने खेड़ा को तोड़ने को लेकर किया गया। आपको बता दें कि सुबह नगर निगम के कुछ कर्मचारी राजौरी गार्डन कॉलोनी में स्थित नवदुर्गा मंदिर पर पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर बने खेड़ा और गौ कुटिया को JCB मशीन द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने रोष व्यक्त करते हुए उस खेड़े को दोबारा से वहीं पर बनवाने की मांग की, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में पहुंचकर नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दोबारा से वहीं खेड़े को बनवाने की मांग की। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर वहां पर दोबारा से खेड़ा बनकर तैयार नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा सहारनपुर महानगर की राजौरी गार्डन कॉलोनी के अंदर एक घूमिया खेड़ा जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है उसको तोड़ दिया गया। इनको ये नहीं पता कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार मठ मंदिरों को सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास हर प्रकार से कर रही है और ये लोग दिन प्रतिदिन धार्मिक स्थलों को तोड़ते जा रहे हैं। इनको इस शहर के अंदर यह भी देखना चाहिए कि कम से कम 20 जगह सड़क के बीच में मज़ारें बनी हुई है, आज तक किसी मज़ार को छेड़ा नहीं गया और प्रतिदिन किसी न किसी धार्मिक स्थल को हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है। इसके विरोध में आज बजरंग दल सहारनपुर नगर निगम के अंदर धरने पर बैठा है। इसमें एक नगर निगम के द्वारा हसनपुर चुंगी चौराहे से बाएं हाथ जब रोड जाती है हमारी तारपुर रोड, वहाँ पर एक नगर निगम के द्वारा रोड बनाई जा रही है, जिसमें एक मंदिर के पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर खेड़ा बना हुआ था और उसी से लगा हुआ शौचालय था। तो वहाँ के निवासियों ने आकर के नगर निगम में शिकायत की थी कि अगर ये इंक्रोचमेंट हटा दिया जाए तो सड़क एकदम सीधी बनेगी और ठीक बन जाएगी। तो उसी पर कार्रवाई की गई। तो उसमें 2 पक्ष हो गए मोहल्ले के कि एक पक्ष का कहना था कि नहीं साहब ये हटाया जाए, नहीं हटाया जाए, लेकिन शौचालय को हटाया गया। शौचालय के हटाने में एक वहाँ पर छोटा सा खेड़ा स्ट्रक्चर था वो भी डिस्टर्ब हो गया, तो उसको भी नगर निगम उसको मरम्मत करा दे रहा है। उसी को लेकर के इन लोगों का प्रदर्शन था, जिसमें बातचीत चल रही है और मामला सॉल्व कर लिया जाएगा। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र में अतरौली रोड के पुरैनी मोड़ पर बने यात्री प्रतीक्षालय पर आज से करीब 6 दिन पहले मिली मृत महिला का फोटो के आधार पर शिनाख्त कर ली गई है। मृतक महिला जनपद कासगंज के थाना सिड़पुरा के गांव सुल्तानपुर रहने वाली शोभा थी। पुलिस के लिए सिरदर्द बनी अज्ञात मृतक महिला के पति ने कपड़ों व तस्वीरों के आधार पर अपनी पत्नी शोभा के रूप में शिनाख्त की। पुलिस के मुताबिक घटना से करीब कई घंटे पहले ही महिला शोभा अपने घर से बिना बताए निकल आई थी। महिला की मौत गर्दन में कांच जैसी नुकीली चीज से प्रहार व दम घुटने से हुई तथा कांच की टूटी हुई बोतल भी महिला को घोंपी गई थी, जबकि पुलिस को महिला के मुंह में कपड़ा भी ठुसा हुआ मिला था। तो एक प्रतीक्षालय के पास मिला था
और इसके संबंध में थाने पर मुकदमा संख्या 175/2020 धारा 302 दर्ज की गई थी। थाना पुलिस के द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद इस महिला के पास से एक सिम बरामद हुआ और उस सिम में जो कॉन्टैक्ट्स थे उसके आधार पर जब पुलिस ने ट्रेस किया तो पुलिस को संदिग्ध योगेश के बारे में पता चला। योगेश की गिरफ्तारी के उपरांत उससे पूछताछ करने पर योगेश ने ये कबूला कि इस महिला के साथ उसके 1.5 वर्ष से संबंध थे और ये महिला उससे ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव बना रही थी और इसी से गिरफ्त आकर उससे छुटकारा पाने के लिए उसने उस महिला की हत्या कर दी। आरोपी के कब्जे से क्या मिला सर? आरोपी के कब्जे से जो उसने उस दिन ये काम करने के वक्त जो कपड़े पहने हुए थे वो खून के दाग लगे हुए और जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग करके वो उस महिला को उसके घर से लेकर आया था और घटनास्थल तक ले गया था वो मोटरसाइकिल भी मिली। सर मृतक महिला कहाँ की रहने वाली है और आरोपी अभी कहाँ करेंगे? ये मृतक महिला ये कासगंज की रहने वाली है और ये आरोपी भी मूल निवासी कासगंज का है परंतु ये काम जनपद बुलंदशहर में काम करता था। कहा जाता है कि भगवान गणपति बप्पा विघ्नहर्ता होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट में वह सभी हमारी नहीं सुन रहे। ये कहना है उन दुकानदारों का जो गणेश उत्सव के दौरान गणपति की मूर्ति बनाकर बेचते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि इस बार गणेश उत्सव कोरोना संकट के दौरान है। कोरोना संकट से बचाने के लिए शासन प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां रखने पर रोक लगा दी है। हालांकि प्रशासन ने कहा कि घर में भगवान गणेश की मूर्ति रखकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। शासन प्रशासन के इस आदेश का पालन करते हुए समितियों ने भी बड़ी बड़ी मूर्तियों को रखने से इनकार कर दिया, जिस कारण इन मूर्तियों को बनाने वालों पर आर्थिक संकट गहराने लगा है क्योंकि हर वर्ष उन्हें इस पल का इंतजार रहता था। परेशानी तो ये है कि जो काम मालूम पहले हम लोग 500 मूर्तियाँ और 100 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते थे। अब आजकल 100-200 मूर्तियों में काम चला रहा है कि परेशान दुकान भी नहीं लगाने दे रहा है। सुबह रात में आया क्या भाई क्या हो रहा दुकान नहीं लगाने। अब ज़्यादा बड़ी मुश्किल में चल रहा समझ में जैसे होगा। अगर दुर्गा जी वाली दिक्कत हुई तो हम लोग दाल रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे फिर तो। अयोध्या में महज 2 दिन की तेज बारिश ने अयोध्या नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। शहर में एक निर्धन परिवार का घर गिर गया। घर गिरने से परिवार के सदस्य बाल बाल बचे। अयोध्या में सप्ताह भर से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई तटीय इलाके जलमग्न हो गए हैं। लंबे समय से राहत कार्य उपलब्ध न होने के चलते अभी ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। वहीं नगर कोतवाली क्षेत्र के अंगूरी बाग के दीवानी मिश्र मोहल्ले में तेज बारिश में एक घर की छत गिर गई। घर गिरने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन परिवार का आशियाना टूटने से लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मौके पर नहीं पहुंचे और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बेसहारा परिवार को सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं क्षेत्र के पार्षद ने पहुंचकर आश्वासन दिया। वहीं घर गिरने से बेघर हुई महिला सौम्या सोनकर का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में काम बंद होने के कारण उनका परिवार आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। पति टैक्सी चलाने का काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। ऐसे में जर्जर छत की मरम्मत नहीं हो पाई। सौम्या ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया गया था, लेकिन उन्हें इसका लाभ अभी तक नहीं मिल सका। वहीं घर गिरने से रहने का ठिकाना भी नहीं रहा। परिवार पिछले 24 घंटे से सड़क पर रह रहा है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने उसे अब तक कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई। ज़्यादा ही बरस रहा था, पानी बरसते बरसते घर में बैठने की जगह नहीं था। हम सोचे कि जाएं छत पे सिरमिल लगा दे, लगा कि जब भी छत गिर जाएगा। हम लोग जैसे बाहर निकलने लगे कि तुरंत छत फाट पड़ा। पानी इतना देर से गिर रहा था, इतना देर से वो मोदी वाला भी भरे हैं पैसा, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। बताइए हम लोग कहाँ जाए इस कोरोना में? ना कोई कमरा दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। ऊपर से 1 साल से हम फॉर्म भरे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। क्या करते हैं आपके घर वाले? क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। आजकल ड्राइवर का भी कोई कमाई धमाई कुछ भी नहीं है। ऑटो चलाते हैं, यही 2-2 बच्चे हैं। बताइए हम रात से फुटपाथ पे हैं, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मथुरा जनपद के थाना बरसाना क्षेत्र की निवासी एक महिला के साथ बीती मई माह में गांव के ही 2 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में आरोपियों के द्वारा धमकाया जाने की शिकायत को लेकर शुक्रवार को पीड़ित महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची, लेकिन पीड़ित महिला के अनुसार पुलिस ने अभी तक शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते आरोपियों के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो गए हैं और उन्होंने अब महिला को धमकाने का प्रयास भी कर दिया है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने बताया कि परेशान होकर आज वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची है।
अब भी मारने की धमकी दे रहे हैं, वो आगे पीछे डोल रहे हैं सर। और कौन लोग है ये? जितेंद्र राजेश, कहाँ के रहने वाले हैं? डवाले के। क्या कहते हैं? सर ये धमकी देते हैं अपने केस को वापसी ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। पुलिस में शिकायत की फिर आपने? पुलिस पे शिकायत की, थाने गई थी, थाने वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं। रिपोर्ट हुई है इस मामले में? हाँ रिपोर्ट हुई है सर। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कुछ भी नहीं की, जाती ही नहीं है पुलिस। कितने दिन पहले की बात है? ये 13/5 की घटना है सर। फिर आप यहाँ आई हो आज? अब मैं यहाँ आई हूँ, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे, लिख के भेज दिया, आप पता करे क्या होगा इसमें। अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए? अभी नहीं पकड़े गए, 13/5 की घटना सर, अभी तक कोई हुई ना है, पुलिस जाती ही नहीं है कतई। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे।